अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप जेनेटिक मटेरियल को डालते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर ताकि आप कोई बीमारी को ट्रीट कर सकें या उसको ठीक कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जीन थेरेपी है ये बिल्कुल एक ट्रीटमेंट की तरह है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन्स को देते हैं और मेडिसिन्स क्या करती हैं कि बीमारी को ठीक कर देती हैं। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो कि हम जेनेटिक लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम जीन को डालते हैं मेडिसिन के बजाय। ठीक है, यहाँ हम मेडिसिन नहीं दे रहे बल्कि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जीन दे रहे हैं और उस जीन को हम ह्यूमन सेल के अंदर डाल देते हैं। तो ये जीन जैसे ही ह्यूमन सेल के अंदर जाएगी तो उस जीन से रिलेटेड जो बीमारी थी उसको ठीक कर देगी। अब इसमें आप करते क्या हैं कि आप हेल्दी कॉपी जो होती है जीन की वो इंसर्ट करते हैं ताकि वो जो डिज़ीज़ कॉजिंग जीन है उसको रिप्लेस कर सके। यानी कि जैसे ही हेल्दी कॉपी अंदर जाएगी वो क्या करेगी कि डिज़ीज़ कॉजिंग जीन को निकाल कर बाहर कर देगी और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगी। ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं जीन थेरेपी के, एक है जी एक्स वीवो और दूसरा है इन वीवो। एक्स वीवो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी या बॉडी से बाहर, यहाँ पर एक्स का मतलब है आउटसाइड। अब ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक सेल्स को क्या करते हैं, उस पर्सन में से रिमूव करते हैं या बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद आप उसको लेबोरेटरी में जेनेटिकली अल्टर करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो जीन्स हैं उसको चेंज करते हैं और उसके बाद आप दोबारा से उन सेल्स को उस पर्सन के अंदर वापस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास ये बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं जिसके अंदर जीन के अंदर डिफेक्ट आया हुआ है या जिसके अंदर जीन जो है वो ख़राब है। हमने क्या करना है कि हमने बोन मैरो स्टेम सेल्स को निकाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की, ये हमारी जीन जो है वो ख़राब जीन है या डिज़ीज़ कॉजिंग जीन है। अब क्या करेंगे हम कि हम रेट्रोवायरस लेंगे, वो रेट्रोवायरस जिसके अंदर हमने इस जीन की जो हेल्दी कॉपी है, हेल्दी कॉपी का मतलब है कि उसके अंदर जीन का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऊपर नीचे या कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, वो इस स्टेम सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पर जाकर जो हेल्दी कॉपी है उसको जीन के अंदर डाल देगा और वहाँ से जो डिफेक्टिव कॉपी है उसको जीनोम के अंदर से बाहर निकाल देगा। अब जब हमारे पास सेल के अंदर ये चेंज आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम अपने सेल को उठाएंगे और वापस से उस पर्सन के अंदर डाल देंगे। अब जब ये सेल उस पर्सन के अंदर जाएगा तो वहाँ जाके ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो हेल्दी सेल्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे और जो डिजीज़ सेल्स थे वो कम होते जाएंगे। तो इस तरह से पर्सन जो है वो रिकवर कर जाएगा। ठीक है, जो एक्स वीवो मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्योर करने के लिए, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी एक्स वीवो जीन थेरेपी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हमारी जो लिमिटेशन आ जाती है कि एक्स वीवो मेथड जो है उसको बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है और बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। जैसे कि आप देखें कि यहाँ से पहले सेल को निकालना, फिर रेट्रोवायरस को बनाना, फिर रेट्रोवायरस को सेल के अंदर डालना, फिर रेट्रोवायरस ने अपना काम करना है और उसके बाद आपने फिर से सेल को वापस डालना। तो ये एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग काम है, यानी बहुत लंबा काम है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जैसे रेट्रोवायरस को बनाना, सेल को निकालने के लिए मशीनरी। तो ये जो है वो लॉन्ग टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ट्यूमर फॉर्मेशन का रिस्क भी रहता है कि जब आपने ये सेल वापस सेल के अंदर यहाँ पर डाल दिया बॉडी के अंदर तो हो सकता है कि वो अनकंट्रोलेबली जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दें और उस जगह पर जहाँ पर आपने उसको इंसर्ट किया है वहाँ पर वो ट्यूमर कोज कर दें। अब जो दूसरा हमारा मेथड आ जाता है वो है इन वीवो। इनका मतलब है इनसाइड, तो ये इनसाइड बॉडी का काम है, यानी कि अंदर ही सेल रहते हैं, उनको आपने बाहर नहीं निकालना। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप वायरसेस को या दूसरे मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि वो जीन को सेल के अंदर डिलीवर कर सके हो और आपने सेल्स को जिस्म से बाहर नहीं निकालना उस पेशेंट के या उस पर्सन के।
आपने क्या किया कि आपने अपनी जीन बनाई, जो आपने हेल्दी जीन बनानी थी, उसके बाद आपने उस हेल्दी जीन को रेट्रोवायरस के अंदर डाला या किसी भी वायरल वेक्टर के अंदर डाल दिया। उसके बाद आपने इस वायरस को अलाउ किया कि वो इस पेशेंट के अंदर जाए और जाकर इन्फेक्शन कोज करे। इन्फेक्शन के दरमियान में वो क्या करेगा कि ये जो आपकी हेल्दी जीन है वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देगा, और जैसे ही वो उसके अंदर इंसर्ट होगी और सेल डिवाइड करना शुरू होंगे तो क्या होगा कि भाई हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और डिजीज़ वाले सेल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से पेशेंट जो है वो रिकवर करना शुरू हो जाएगा या सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास सूटेबल सेल्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि हमारे पास ज़्यादा ये वाले सेल्स या वायरल सेल्स नहीं हैं कि हम कौन सा वायरल सेल इस्तेमाल करें। एक रेट्रो वायरस आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। चूँकि ऑप्शंस नहीं है तो इस वजह से बार बार हमें एक ही टाइप के सेल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो जीन को बॉडी के अंदर डिलीवर कर सकें। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन है इस प्रोसेस की। इसके साथ साथ चूँकि हम वायरस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमेशा हमारे पास जो है वो एक डेंजर बना रहेगा या एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि वायरस जो है वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो वो किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन कोज ना करते या कोई पैथोजेनिक वायरल इन्फेक्शन या पाथवे ना स्टार्ट कर दे कि जैसे उसने अंदर गया पेशेंट को तो उसने क्या रिकवर करना था, उसने अपना ही काम स्टार्ट कर दिया और अपनी जो वो बीमारी पैदा करता है उसने वो पैदा करना शुरू कर दिया। तो इन वीवो जीन थेरेपी मेथड में ये हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीन थेरेपी बहुत हेल्पफुल है बहुत सी बीमारियों को क्योर करने में, रिकवर करने में। बस ये है कि डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किया जाते हैं कि किस तरह से आपने अपनी वो हेल्दी जीन जो है वो इंसर्ट करनी है पेशेंट में या उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वो चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन जीन थेरेपी के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।